भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक विषय में आलोचना करेंगे कि भगवान को प्राप्त करने से पहले क्या क्या दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि इतिहास में हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान रामचंद्र को जो भी प्राप्त किए हैं, भगवान विष्णु को, भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान को जो भी प्राप्त किए हैं उसको महान दुख से गुजरना पड़ा। और उसके बाद का जो स्टेप है भगवत भक्ति, और उसी भगवत भक्ति की पथ में उसे भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। देवकी, माता देवकी एवं वसुदेव जब कृष्ण का आविर्भाव होने वाले थे इस जगत में, आकाशवाणी हुआ था कि देवकी की 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण, भगवान साक्षात नारायण आकर कंस को वध करेंगे। तो उससे पहले देवकी को कितना पीड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा कि एक एक बच्चा जन्म ले रहे और उनकी आंखों के सामने कंस उस बच्चे को पत्थर में पटक दे रहे, एक नवजात शिशु को। तो एक माँ के सामने जो 10 महीना तक अपने गर्भ में जो धारण करके रखे हैं, एक ममता से, स्नेह से, ताकि उसको कुछ चोट ना लगे, कितना संभल कर अपने आप को टेक केयर करके उनको मतलब हिफाजत से रखते हैं ताकि उसका कुछ समस्या ना हो। और 1 सेकेंड के अंदर कंस उसको पत्थर में पटक देते हैं। मतलब एक छाती, देवकी, माँ देवकी की छाती में उनका हृदय कितना कष्ट, कितना टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं, कितना दुख। इस तरह करके 1, 2, 3 करके 6 पुत्र को कंस ने देवकी की आंखों के सामने उनको मार दिया। तो इतना कष्ट उठाने के बाद, इतना पीड़ा सहने के बाद अगर देवकी तुरंत संन्यास ले लेते, संन्यास मतलब रिनाउंस ले लेते कि नहीं बाबा, कृष्ण मेरे जीवन में आए या ना आए, मैं और ना गर्भधारण करूंगी और न किसी बच्चे को जन्म देकर अपनी आंखों के सामने कंस द्वारा उसको मारने दूंगी। अगर देवकी ऐसा सोचती तो शायद कृष्ण देवकी के गर्भ में या देवकी के सामने आविर्भाव नहीं होते। लेकिन उन्होंने धैर्य, सहन शक्ति के माध्यम से ये जगत वासियों को या फ्यूचर भविष्य में जो होने वाले भक्त को उसकी लीला के माध्यम से शिक्षा दिए कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना धैर्य शक्ति और कितना सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, वो माता देवकी से सीखी। एक्चुअली भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये सब लीला प्रदान करते हैं ताकि जगतवासी देखकर कभी ये महसूस ना करे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, हे कृष्ण, कि मैं आपका भक्त बन गया हूँ, इतना कष्ट है। ताकि उनको जब वो देवकी के बारे में सुनेंगे, दूसरे भक्त के बारे में सुनेंगे, तब उनको दुख अनुभव हो, ओह मेरे पास तो कुछ भी दुख नहीं है। भगवान की अपनी माँ देवकी जो इतना कष्ट सह चुकी है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो देवकी इतना कष्ट सहने के बाद अंत में जब कृष्ण प्राप्त हुआ तो वो भी रातों रात उसको ले गया वृंदावन, गोकुल में। उनका मुख तक दर्शन नहीं कर पाया अच्छी तरह। फिर कब कंसवध के समय भगवान कृष्ण बलराम गोकुल वृंदावन से मथुरा आए, कंस को वध किए। उसके बाद देवकी और वसुदेव को कारागार से
मुक्त किया। फिर तो द्वारका में हमेशा के लिए रह गया। मतलब हमेशा का मतलब जब तक इस पृथ्वी लोक में भगवान कृष्ण थे। तो देवकी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, तब अंत में भगवान का नित्य आनंद उसे प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण हम लोग दे सकते हैं गजेंद्र। गजेंद्र पानी पीने के लिए सरोवर में गए थे, क्योंकि उनका जो परिवार फैमिली था, मतलब हाथीनी, उनका बच्चे और सब पूरा ग्रुप, हाथी का झुंड। तो जब वो लोग बोले कि हमें प्यास लगी है, उनकी पत्नी हाथीनी, तब गजेंद्र हाथी सरोवर से पानी लाने ही वाले थे। तो ये लोग भी वहाँ पर पहुँचे किनारे में, और सरोवर के साथ सरोवर का पानी इनके शरीर में ऐसे मतलब थोड़ा खेल रहे थे, जिसके कारण हाथी इतना शक्तिशाली था गजेंद्र, जो मगरमच्छ था वहाँ पर, ग्राह जल के अंदर मगर, वो निकला और हाथी के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और उसको इतना मारे मतलब इतना उनको कष्ट दिया, क्योंकि वो जल का प्राणी है। उनके पास जो शक्ति है, यद्यपि हाथी अगर चाहते तो इसे 100 मगरमच्छ को वो फिनिश कर सकते, उनके पास इतनी शक्ति है, लेकिन स्थान उनके लिए उपयुक्त नहीं था। इसीलिए शास्त्र में बताया गया कि स्थान बलवान होता है, हमारा अपना बल बलवान नहीं होता, स्थान बलवान होता है, समय बलवान होता है। तो ऐसे करके हाथी को ऐसे 27 डेज 27 दिन तक उन दोनों का फाइटिंग चलता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। अगर वो सभी हाथी मिलकर अगर उनको हेल्प करने आते तो शायद उनको बचा लेते, लेकिन कोई नहीं आया। वो लोग मन में एक ही चीज़ सोच रहा है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, अभी क्या मगरमच्छ इनको मारे। जैसे क्रिकेट खेल का जैसे मैच देख रहे हैं, जैसे इसको बैटिंग कर रहा है, उसको बल्लेबाज, ऐसे मतलब वो उनका जो फैमिली अगर चाहते तो उनको तुरंत बचा लेते, उनको इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं होता। वो अकेला है, अगर सभी एक साथ मिलते तो मगरमच्छ को दबा के एकदम भगा देते चाहते तो, लेकिन ये लोग कोई नहीं गया। ये परिवार का जीवन ऐसा ही होता है। इसीलिए विद्यापति बोलते हैं कि जो परिवार का जो जीवन है, परिवार में जो सुख है, फैमिली लाइफ में जो सुख नाम हम लोग जानते, ये रेगिस्तान में एक बूंद पानी की तरह है। कि मरुस्थल में व्यक्ति कितना प्यासा होता है, और उस समय अगर एक बूंद पानी अगर उसे दिया जाए तो एक बूंद पानी में क्या होगा। सपोज 1 गिलास पानी दे दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि मरुस्थल में तो ड्राम बाल्टी पानी पीने को मन करता है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई एक बूंद पानी दे तो ये गृहस्थ जीवन, ये पारिवारिक जीवन में मतलब विदाउट कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन में जो सुख है वो समुद्र मतलब मरुस्थल में एक बूंद पानी के बराबर है, जिस पानी से कुछ नहीं होता। तो गजेंद्र देख रहे हैं कि ये लोग चाह के भी मुझे नहीं बचा रहे, मतलब अगर चाहते तो तुरंत इनको बचा ले पाते, लेकिन नहीं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक्स है कि भगवान कब आते हैं, दुख के बाद आते हैं। दुख के पहले जो थोड़ा भक्ति होता है, उस भक्ति के पथ में भगवान का दर्शन होता है। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 27 दिन तक फाइटिंग हुआ। तो अंत में गजेंद्र सोचा, ना कुछ खाया ना पिया, कहाँ पी पाएंगे यार, कहाँ खाएंगे। ये लगातार झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र का मैदान है कि शाम हो गया, सूर्य अस्त हो गया तो युद्ध बंद, कल सुबह फिर से चालू होगा, ऐसा नहीं। नो रेस्ट, कोई विश्राम नहीं, चल ही रहा है, रात दिन फाइटिंग चल रही है।
मगरमच्छ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथी भी बलवान है अपने अस्तित्व का। ये भी अपने आप को हार नहीं मान रहे, ये भी अपना बल दिखा रहे। इससे करके 27 दिन हो गए। तो अंत में उनके दिमाग में एक चीज़ आया। एक्चुअली वो भगवान कृष्ण ही ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण ही उनको बुद्धि दी कि पूर्व जन्म में वो महाराज इंद्रदुम्न था। इंद्रदुम्न मतलब कि जगन्नाथ रथ यात्रा, ये इंद्रदुम्न नहीं, ये अलग इंद्रदुम्न का राजा था। तो इंद्रदुम्न राजा भगवान को फूल देते थे, पिछले जीवन में भगवान को फूल अर्पण करते थे। तो वशिष्ठ ऋषि के साथ कुछ ये हुआ था जिसके कारण राजा को श्राप मिला कि आप हाथी जोनी आपको प्राप्त हो, जिसके कारण उसको गजराज मतलब हाथी जोनी प्राप्त हुआ था। पिछले जीवन में भक्ति किए थे, पिछले जीवन में राजा था, भक्त था। देखिए कितने बड़े बड़े राजा, जड़ भरत, ये भरत महाराज पूरे पृथ्वी लोक का राजा था। क्या बना था? हिरण बन गया था। ये इंद्रदुम्न महाराज हाथी बन गया। तो ये पुनर्जन्म जो होता है ना भगवत भक्त के पथ में, ये हमारा जो कर्म फल का जो चक्र है ये छोड़ता नहीं कभी किसी को, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जब हाथी इस तरह, तो उनको स्मरण में आया कि मैं पिछले जीवन में फूल चढ़ाते थे। उनको एक्चुअली फूल उसको स्मरण तब आया जब सरोवर में कमल का फूल को देखा। जब सरोवर में कमल का फूल को देखा तो उसको समस्त स्तुति याद आ गई कि पिछले जीवन में वो कैसे भगवान को अर्पण करते थे। इदम पुष्पम इतानि पुष्पानि, ऐसे करके जो भगवान को अर्पण करते थे। तो वो फूल को लिया और भगवान नारायण को अपने सूंड से उस फूल को लिया और भगवान नारायण को अर्पण किया कि हे गिरधर, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोपाल, हे कृष्ण, मेरा जीवन अब ऐसे संकट स्थिति में पड़े हुए हैं, मेरा जीवन तो चला ही गया, अब तो जीवन हारे। लेकिन हे प्रभु, आप दीन दुखी, आप सबकी रक्षा करते हैं। इस तरह करके गजेंद्र जब प्रार्थना किया तो भगवान वहाँ पे प्रसादम मतलब खा रहे थे। तो रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी देवी ने पूछा कहाँ जा रहे, तो वहाँ पे हा बोला था। और यहाँ पर जब पृथ्वी लोग आए थी, हाँ थी, मतलब इतना स्पीड से आया भगवान, इतना स्पीड से आया कि कहाँ वैकुंठ धाम, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के ऊपर कितना दूर स्थित भगवान के धाम, और कहाँ पृथ्वी लोक जिस सरोवर में गजेंद्र मगरमच्छ के साथ फाइटिंग कर। जैसे ही भगवान को फूल अर्पण किया कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए, ये बोलने से बोलना खत्म हो गया। और वहाँ पर जो लक्ष्मी देवी बोले कि आप कहाँ जा रहे, इतना हड़बड़ के बिना कुछ बोले। तो वहाँ पे हा बोले थे और यहाँ पे थी बोला। इतना स्पीड आया भगवान। हा थी मतलब वैकुंठ में हा बोले थे, पृथ्वी लोक में थी बोला। इतना स्पीड आया भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए। जंप कर गए, कूद पड़े और गजेंद्र की रक्षा की। फिर गजेंद्र भगवान की विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ की। 30 सेकेंड लीला हम लोग देखते कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान तभी आते हैं जब भक्त पूरी तरह से मानस देह गेह जो पिछु मोर, ये पूरी तरह से वो हार चुका है अपने जीवन में, पूरी तरह से रो रहे कृष्ण के लिए। कृष्ण अगर आप नहीं आएंगे ना, अभी 1 सेकंड के अंदर अगर आप नहीं आएंगे ना, तो सच में मैं अपनी प्राण त्याग करूँगा। ऐसी स्थिति जब आती है तब भगवान का दर्शन होता है। तो गजेंद्र को रक्षा करने के लिए भगवान आए और अपनी सुदर्शन से उस ग्राह को मतलब मगरमच्छ को मारे, और सुदर्शन के माध्यम से उसको भी मुक्ति मिल गया क्योंकि वो भी एक गंधर्व था। वो जो मगरमच्छ पिछले जीवन में एक ऋषि मुनि, एक मुनि स्नान करते थे रोज नदी में। तो एक व्यक्ति क्या किया, वो पानी के अंदर जाकर
उस मुनि के पैर को खींचता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, इस तरह रोज खींचता था। तो एक दिन खींच रहा था और पकड़ लिया कि कोई व्यक्ति खींच रहा है, तब उनको श्राप दिया, ओ आपका इस तरह का नेचर है, आपका इस तरह का स्वभाव है, चलिए मैं आपको श्राप देता हूँ ताकि आपको मगरमच्छ का शरीर प्राप्त हो। उनको श्राप दिया था। किसको? उस मगरमच्छ को, जो गजेंद्र के साथ फाइटिंग हो रहा था, जो भगवान विष्णु के चक्र से अब उनको उद्धार हुआ। तो ऐसे करके जब भगवान विष्णु के चक्र से उनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, तब वो अपने दिव्य देह गंधर्व के रूप में वो सुशोभित सुंदर दिव्य रूप में आ गया। तब बोले कि प्रभु मैंने ऐसा गलती किया था पिछले जीवन में। तब मुनि ने मुझे बताया था कि प्रभु, जब मैं उनसे क्षमा याचना की कि आप ऐसे क्यों दे रहे मुनिवर, मुझे इस तरह का भयंकर श्राप क्यों दे रहे कि मुझे मगरमच्छ का योनि प्राप्त हो। लेकिन मुनिवर मुझे आशीर्वाद भी दिया था कि आपको भगवत दर्शन हो, और आपका दर्शन हो कि मेरा जीवन धन्य हो। और ये जो गजेंद्र हाथी, ये भी पिछले जीवन में राजा इंद्रद्युम्न था। ये भी वशिष्ठ ऋषि के चरणों में अपराध किया था, जिसके कारण हाथी का योनि प्राप्त हुआ। तो हम लोग देखते हैं जो भक्ति का जो पथ है, या किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आना, वो मुनि के उस ऋषि के पैर को खींच रहा था, मतलब चरण पकड़े थे, है ना। हम लोग कहते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब, मतलब गुरु के चरणों में भक्ति का वासस्थान होता है। तो वो क्या कर रहे थे, रोज जब वो गंगा स्नान करते थे, गायत्री जप करते थे, तब वो व्यक्ति जाके उनके पैर को खींचता था। तो उसे श्राप मिला कि तुम्हें मगरमच्छ का शरीर प्राप्त होगा। लेकिन मगरमच्छ का शरीर प्राप्त होगा, वो तो अभिशाप हुआ, लेकिन वरदान के रूप में उसे भगवत दर्शन हुआ। भगवान के सुदर्शन चक्र से उनका शरीर टच हुआ। तो खैर कितना, इसीलिए चाहे भक्तों के संसर्ग में आना, इससे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को मिलता है कि भक्तों के संसर्ग में आना कितना लाभदायी होता है ना। कि वो मजाक कर रहे थे ऋषि के साथ, लेकिन उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और गजेंद्र का, मान लीजिए गजेंद्र पिछले जीवन में इंद्रद्युम्न महाराज पूजा भक्ति करते, वशिष्ठ उसे श्राप नहीं देते, हो सकता मृत्यु के बाद उसे प्राप्त होता कुछ स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक जो भी। लेकिन इस पृथ्वी लोक में रहते हुए भगवान का दर्शन तो नहीं होता। लेकिन भक्त कितना सुंदर, व्यक्ति को भगवान तब दर्शन देता है जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, अदरवाइज संभव नहीं है। भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देते। अगर प्रश्न उठ सकता कि क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं देखा था, वो तो भक्त नहीं था। शुद्ध भक्त की बात तो क्या, वो तो भक्त भी नहीं था। लेकिन वो कहाँ, वो तो देख नहीं पाए भगवान को, वो तो एक साधारण मनुष्य मानता था कृष्ण को। दुर्योधन तो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानता था, वो तो कभी भगवान उनको माने नहीं। भगवान के रूप में अगर मानता तब तो उसकी भक्ति करते, क्योंकि भगवान को जो जानता है उसके भक्ति में लग जाता है। क्योंकि शास्त्र बोलता है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जिस व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण भगवान है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी सरेंडर हो चुके हैं भगवान के प्रति। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि कृष्ण भगवान है, तो उनके प्रति शरणागत हो चुका है, और शरणागत होकर वो भक्ति शुरू कर दिया है। तो लेकिन अगर वो ऐसा नहीं किया, भक्ति शुरू नहीं किया, शरणागति नहीं हुआ भगवान के, इसका मतलब वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। ये प्रमाण है। बहुनाम जन्म नामंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान, जिसका ज्ञान होता है, ज्ञानवान में प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब शरणागत हो जाता है कृष्ण के प्रति। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान में प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सर्व समस्त चीज का एकमात्र भोक्ता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वही महात्मा है, वही व्यक्ति कृष्ण को जानता है। तो दुर्योधन तो नहीं जाने, अगर दुर्योधन जान लेता तब तो कृष्ण की शरण ले लेते वो। लेकिन कृष्ण की शरण तो लिए नहीं, बल्कि कृष्ण को बांधने का प्रयास किया था हस्तिनापुर में।
तो ऐसे उदाहरण दे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एकमात्र भक्त ही भगवान को प्राप्त करता है। द्रौपदी का उदाहरण लीजिए, ये तो गजेंद्र का हो गया। द्रौपदी को हार चुके युधिष्ठिर महाराज जुए में, तो दुर्योधन ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया दुशासन को कि द्रौपदी को नग्न कर दिए जाए, ताकि मैं थोड़ा देखूं दासी का ऐसा करके। वो मतलब कितना घृणित व्यक्ति था दुर्योधन। तो ऐसी स्थिति में 5 धनुर्धर, धर्मराज, योद्धा, बलवान उनका पति था, 5 पति था द्रौपदी का, किंतु कोई उसे रक्षा नहीं कर पाया। सब पर कितना गिड़गिड़ाए, रोए, अपना हृदय कितना दुख उठाए थे, जरा फीलिंग करना चाहिए। उस स्थिति में द्रौपदी के बदले अगर हम रहते, नारी रूप में पुरुष रूप में अलग मैटर है, यदि कभी सोचे कि द्रौपदी जिस स्थान में थे उस स्थान में अगर हम रहते तो क्या हाल होता। जरा सोचो, अपना 5 पति, नॉट ओनली वन हस्बैंड, सिर्फ एक पति नहीं, 5 पति, वहां पर योद्धा जो एक बाण से पूरा एक धनुष बाण मारे तो पूरा पृथ्वी डगमगा जाए, इस तरह की शक्ति रखते थे अर्जुन। एक प्रहार से, भीम के प्रहार से पूरा धरती कांपेगा, इस तरह का शक्ति रखते थे भीम। लेकिन वो सब उतना शक्तिमान होने के बावजूद भी, शक्तिशाली होने के बावजूद भी द्रौपदी की लाज के लिए, लाज की रक्षा के लिए नहीं आ पाए। भीष्म पितामह, क्या पावरफुल, क्या शक्ति, जो पहाड़ पर्वत को, आकाश में जो हवा चल रही, हवा को बंद कर देते थे अपनी बाण की शक्ति से, नदी का पानी मतलब स्तंभित कर देते थे। भीष्म पितामह इतना प्रतापी, इतना पावरफुल, लेकिन सब कोई नहीं द्रौपदी की रक्षा की, कोई नहीं कर पाया। तब द्रौपदी ने सोचा कि कोई नहीं मेरी रक्षा कर पाए, तो एकमात्र जो सबकी रक्षा करते हैं, जो जुग जुगांतर इतिहासों में सब स्थिति में जो सबका रक्षक है, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे वासुदेव, मेरे गिरधारी। और द्रौपदी पुकार के, रो के कृष्ण को बुला रही है। ऐसे में सिर्फ बुला नहीं रहे, अरे रो के आंसू निकल रहा है। द्रौपदी मतलब नाम उच्चारण नहीं हो रहा, द्रौपदी का नाम उच्चारण की गोविंद, मतलब नाम जैसे कोई गदगद, जैसे तो गजेंद्र तो नाम उच्चारण किए थे भगवान को, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हो गया। द्रौपदी का नाम उच्चारण इतना रो रही थी क्योंकि रोने की बात, क्योंकि उसका कोई सहायक नहीं था। सहायक होने के बावजूद भी वो लोग उनको रक्षा नहीं करे, इसलिए सबसे बड़ा पश्चाताप, इस सबसे बड़ा दुख उसको ये लगा। मान लीजिए कोई अकेला है कमरे में, उसको कोई कुछ बलात्कार कर रहा है तो कोई सहायता नहीं है, लेकिन उतने बड़े सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गुरुदेव, है ना, 5 पांडव, जिससे धरती कंपन होता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको नग्न किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या, उसका क्या दिमाग या वो उसका क्या फीलिंग सही रहेगा? ऐसी स्थिति में वो भगवान गोविंद को पुकार रहे, वो भी रो के, उच्चारण नहीं हो रहा नाम। लेकिन भगवान कृष्ण का क सनम, ये क से ही कृष्ण दौड़कर कूद के चले आए कृष्ण, और उसे साड़ी प्रदान किया, क्योंकि वो पहले वचन दिया था एक बार, क्योंकि जब राजसू यज्ञ हो रहे थे युधिष्ठिर महाराज की सभा में, भगवान कृष्ण थे और सभी राजा लोग आए थे। उनमें से एक था शिशुपाल। तो शिशुपाल बोले कि इस ग्वाले की पूजा कर रहे हैं,
युधिष्ठिर आप मूर्ख हैं, अरे ये तो ग्वाला, ये तो वृंदावन का माखन चोर, ऐसे करके बहुत गाली देने लगे, क्योंकि वो बचपन से ही कृष्ण को गाली देते कि जन्म लिया था। इतना द्वेष रखते थे कृष्ण से, इतना गाली देते थे कृष्ण को। तो जब 97 गाली हुआ तब कृष्ण बोले कि आप सुन रहे हैं ना बुआ, कि बचपन में शिशुपाल का घटना ये था कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसका चार हाथ निकल के उसका जन्म हुआ था। तो आकाशवाणी हुआ कि जिसको दर्शन करके इसका 2 हाथ गायब हो जाएगा वही व्यक्ति इनका मृत्यु का कारण होगा। मतलब जिस टाइम, जैसे देखिए किसी के घर में जब बच्चा होता है तो उनको देखने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, उनका रिलेटिव्स संबंधी आते हैं। तो आकाशवाणी ये हुआ था कि इनका 4 हाथ निकला है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा उसको देखने के बाद इसका 2 हाथ उड़ जाएगा। तो जिसको देख के इसका 2 हाथ उड़ जाएगा वही व्यक्ति इसका मृत्यु का कारण होगा। तो सभी आ रहे थे। तो एक बार जब कृष्ण आया तो भगवान श्री कृष्ण आया तो उनका 2 हाथ उड़ गया। तब वो शिशुपाल की माँ बोली, ओ कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी बेटी की रक्षा करना, आप इसको मत मारना आप इसका 100 भूल क्षमा कर देना। भूल 100 100 मतलब 100 प्रकार का भूल क्षमा कर देना, कृष्ण को बोला था। कौन? शिशुपाल की माँ। तो कृष्ण बोले ठीक है बुआ, हम आपकी बात को मानेंगे, 100 भूल, इसको 100 बार हम क्षमा करेंगे। कितना ही बड़ा भूल क्यों न करें, कितना ही बड़ा अपराध क्यों न करें मुझ पर। तो अभी 97 हुआ राजसूय यज्ञ में, तो अभी 3 अपराध बाकी। 3 अपराध जैसे करेंगे कृष्ण उसको मार डालेंगे, क्योंकि उसका प्रण है। तो वो मन ही मन बोला, आप सुन रही हैं ना बुआ कि अब 3 बाकी है। तो ऐसे करके वो गाली दे ही रहा है, बक ही रहा है। तो बलराम बहुत चिल्लाए उठे कि बलराम कृष्ण को बोला, कृष्ण आपका कुछ लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, आपको इतना गाली दे रहा है, आप चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे। तो कृष्ण बोले कि नहीं ताओ, हम मुस्कुरा नहीं रहे, हम तो गिन रहे हैं। बोले कि शिशुपाल, अब 3 अपराध आप कर सकते, 3 बार आप बोल सकते मुझे कुछ। आफ्टर 3 मतलब 3 गाली के बाद या 3 वर्ड्स, 3 आपके जो शब्द निकलेंगे मुख से, इसके बाद आपका मृत्यु निश्चित है। तब वो शिशुपाल, अरे तू क्या रे ग्वाले, तू क्या करेगा मुझे, 3 तो क्या, मैं तो 300 बार यही खड़े खड़े आपको गाली दूंगा। इस तरह शिशुपाल ऐसा एक्टिंग किया। शिशुपाल बोले कि आप एक चोर है, ये रहा 98, आप एक पाखंडी है, ये रहा 99, आप सबसे बड़ा। तो इस तरह करके वो इतना गाली देने लगा। तो गाली ये रहा 100, पूरी के पूरी 100। तो कृष्ण बोला स्टॉप, शिशुपाल रुक जाओ बस। और कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमा, और कृष्ण का सुदर्शन चक्र शिशुपाल के गर्दन को काट दिया। जैसे शिशुपाल का गर्दन को काट दिया तो वो जो चक्र तो रिटर्न तो कृष्ण के पास आएगा। तो कृष्ण के पास जैसे आएंगे तो अंगुली में थोड़ा सा खून निकला। तो द्रौपदी सामने खड़ी थी नया साड़ी पहन के। तो नया साड़ी के फाड़ दिए और कृष्ण के अंगुली को बांध दिए। तो कृष्ण का एक क्वालिटी है, वो है ग्रेटफुल, महानता, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो किसी के थोड़े से सेवा से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सोचते कि मैं इससे क्या ऐसा दूं ताकि इससे मतलब इसका ऋण को हम चुका पाए। तो द्रौपदी को भरी सभा में जब वो कपड़े बांध दिए, नया साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा, तो द्रौपदी को बोले थे कि द्रौपदी, समय आने पर आपके एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। तो वही समय अभी आया है। वो जो द्रौपदी का वस्त्रण हो रहे थे, दुशासन खींच रहा था वस्त्र, तो भगवान श्री कृष्ण आए और इतना साड़ी प्रदान किया तो मंदराचल पर्वत बन गया। इतना
इतना साड़ी क्यों, थक गया। जो 10,000 हाथी का बल था, दुशासन का 10,000 हाथी का बल था, वो भी व्यक्ति गोबर बन गया, पूरी तरह से एकदम चकनाचूर हो गया, गिर गया जमीन पर, थक गया। समय आने पर एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा, जो कृष्ण बोला था द्रौपदी की रक्षा। तो इस तरह हम लोग एक एक लीला के माध्यम से देखते कि भगवान को प्राप्त करने से पहले एक महान दुख से गुजरना पड़ता है। कितना बड़ा दुख, क्या फीलिंग हुआ था ना, क्या फीलिंग हुआ था द्रौपदी का, कि उतने भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा है, वो भी स्त्री, राजकुल मर्यादा। किस तरह का फीलिंग हुआ था, और वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे कोई, मतलब ना भीम, न अर्जुन, न नकुल सहदेव, न युधिष्ठिर, न भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जो पिता समान है, कोई उनकी तरफ नहीं है। एकमात्र विकर्ण था, तो उनको भी तो दुर्योधन हटा दिया वहाँ से, महल से, राजसभा से। जब द्रौपदी के सपोर्ट में जब आई थी विकर्ण, तब दुर्योधन ने बोले कि आप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका गर्दन उड़ा दूंगा काट कर। दुर्योधन जब धमकी दे दिया तो बोले कि ऐसे रखा ही क्या है आपके सभा में, विकर्ण बोला, इसे में क्या रखा आपके सभा में, मैं खुद ही त्याग करके जा रहा हूँ सभा। फिर विकर्ण उस सभा को त्याग दिया। तो जरा मतलब कि द्रौपदी का दुख कितना महान महान दुख है ना, द्रौपदी का, गजेंद्र का, और भी बहुत महान महान भक्त है, कुंती महारानी है। खैर जस्ट इमेजिन, थोड़ा कल्पना कीजिए, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम लोग को दुख से परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना परीक्षा के तो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाना असंभव है। इसीलिए हम लोग को अपने जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि भक्ति जीवन में आके कंफर्टेबल लाइफ को मांगना, दो चीज एक साथ नहीं मिलेगा, या तो नारायण या तो नारायण सेना। जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे कृष्ण के पास, तो कृष्ण बोले, दो ऑप्शन दिया कि एक तो मेरे पास 7 अक्षौहिणी नारायणी सेना है, और एक तो एक तरफ में अकेला, और वो भी युद्ध नहीं करूँगा, अभी सिलेक्ट करो कौन सा चाहिए। तो दुर्योधन बोले कि मुझे 7 अक्षौहिणी सेना चाहिए, और अर्जुन बोले कि मुझे कुछ नहीं, कृष्ण आप मेरे साथ रहे, युद्ध मत करे, आप मेरे साथ रहे। तो बुद्धिमान कौन निकला, कौन हारे और कौन जीते? अर्जुन जीता, दुर्योधन हारे। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण है साक्षात, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ उनका भक्त है, तत्र श्री विजयो, वहाँ पर श्री, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजयो, विजय, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीति मर्ति, वहाँ पे नीति भी साक्षात। ये सब लीला के माध्यम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार कंफर्टेबल लाइफ, भक्ति जीवन में हम लोग को कृष्ण को लेना है। कृष्ण को प्राप्त किया, भक्ति कर रहे, 16 माला जप कर रहे, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन कर रहे, तो उस समय हमारा कंफर्टेबल लाइफ आए या ना आए वो डिपेंड नहीं करता। प्रभुपाद हमारे लिए 2 बार वृंदावन धाम छोड़े, एक तो गोलोक वृंदावन त्याग करके आया इस भौतिक जगत में हम सबको उद्धार करने के लिए, इस्कॉन रूप संस्था को देकर हम सबको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम को ले जाने के लिए 2 बार वृंदावन तक। ये पहला वृंदावन गोलोक वृंदावन छोड़कर इस पृथ्वी लोक में, दूसरा कि 70 वर्ष की आयु में यहाँ के जो वृंदावन है, उत्तर प्रदेश राधा दामोदर मंदिर, भारत, इंडिया, यहाँ का जो वृंदावन धाम है, ऐसे 70 वर्ष की आयु में बूढ़ा व्यक्ति अमेरिका की ओर चल पड़े। किस लिए? वो तो चाहते थे यही से भक्ति शुरू करे, लेकिन भारतीय लोग अपनाए नहीं भक्ति को, तो सोचा कि अमेरिका को जब सब फॉलो कर रहे, सभी लोग अमेरिका को देख रहे, अमेरिका का नकल कर रहे, तो चलिए हम पहले अमेरिका में जाके उन सब का मुंडन करेंगे, माथा उन सब का मुंडन कर देंगे, हरि नाम देंगे और डांस कराएंगे शहरों में, तब सारे जगत के लोग ऐसे। और प्रभुपाद का वही प्लान, ये वृंदावन 70 वर्ष की एक बूढ़ा व्यक्ति इस 70 वर्ष की आयु में इस वृंदावन को भी त्याग किया, 2 बार वृंदावन त्याग किया। किसके लिए? हम सब के लिए। अगर वो चाहते
वो तो भगवान का शुद्ध भक्त, वो तो गोलोक वृंदावन का वासी है, क्या जरूरत था यहाँ पर आके कष्ट भोगने का। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन वो कष्ट नहीं, वो तो कृष्ण की प्रसन्नता। तो इसीलिए हमारे जीवन में कंफर्टेबल लाइफ के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए कि ये होता तो अच्छा होता, ये होती तो अच्छी होती, ये होता तो अच्छा होता। ये दोनों चीज़ को भूल जाना। बस कृष्ण होता और कृष्ण होगा तो अच्छा होगा। बस नारायण सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद।